अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। और क्रिकेट जो है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले क्रिकेट का मेला जो है वो खत्म होने में ही नहीं आ रहा। कभी पाकिस्तान का मैच होता है, कभी इंडिया का मैच होता है, कभी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका। सो lots of cricket is happening at the moment and it actually gets difficult for me to cover it sometimes। मैं थोड़ा सा हो जाती हूँ है अब क्या करूं, लेकिन खैर आपको आज की लेटेस्ट खबर देती चलूं कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया हैव वन दिस सीरीज 2-0 की लीड से, दैट टू अंडर द कैप्टनसी ऑफ स्टीव स्मिथ। और बहुत जबरदस्त तरीके से जो है ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम ये सीरीज की है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, उन्होंने प्योर डोमिनेंट तरीके से ये सीरीज जीती है। हालांकि श्रीलंका को उनके घर में हराना जो है दैट इज नॉट काइंड ऑफ यू कैन से पीस ऑफ केक, हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो है ये काम कर दिया। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया। एक तो वैसे ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनलिस्ट है और फिर इतने डोमिनेंट तरीके से जीत कर आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस वुड हैव बीन ऑन सम अदर लेवल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जब हो रहा था, मतलब वैसे आप लोगों को बताती चलूं, कोई भी मुझे इस वक्त इंडिया से देख रहा है तो आप लोगों को बहुत 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 मुबारकबाद हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इंडिया हैव वन द सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड। और मतलब ये 3 मैच ओडीआई सीरीज थी जो कि इंडिया ने पहले 2 मैच जीत लिए, दूसरा मैच आज हुआ बराबती में और बराबती में जो है ये इंडिया ने बड़े जबरदस्त तरीके से जो है सेकेंड ओडीआई पे नाम करके सीरीज भी अपने नाम कर लिया। अब जो आखिरी ओडीआई होगा वो आप कहने फॉर्मेलिटी ही होगा, क्योंकि पता चल गया कि हु इज द विनर, हु इज लीडिंग द सीरीज, and that is obviously none other than India under the captaincy of रोहित शर्मा। अब यहाँ पर बेसिकली बात करते हैं मैच की, तो मैं क्या कह रही थी कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो कल खेला गया, ये मुझे थोड़ा सा सेम लगा। कैसे कि भाई आप देखो, उनके भी आज 300 का टारगेट मिला, हमें भी 300 का टारगेट मिला। उनके रोहित शर्मा ने भी जबरदस्त बैटिंग की, मैच जिताने वाले मैच विनिंग नॉक खेली। हमारे फखर ने भी मैच विनिंग नॉक खेली थी कल। लेकिन सवाल यहां पे पैदा होता है कि दोनों ने ऑलमोस्ट सेम तरीके से खेला, तो फिर हम मैच कैसे हार गए? और फखर है भी ओपनर। जब आपको इतना अच्छा स्टार्ट मिल जाता है ना, तो फिर यू कैन नॉट थिंक कि आप मैच हार सकते हो। मुझे आज पहले 10 ओवर्स में पता चल गया कि इंडिया इज विनिंग दिस मैच, क्योंकि उनको स्टार्ट इतना अच्छा मिल गया। रोहित शर्मा ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की जिसकी कोई हद नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि यार दोनों ने एक जैसी बैटिंग की, एक ही स्टाइल में बैटिंग की, वो ये मार वो मार, लेकिन फिर पाकिस्तान मैच कैसे हार गया? उसकी वजह यह है कि कल फखर जमान के साथ उनका साथ देने वाला कोई था नहीं। कल फखर जमान के साथ कोई उनका साथ देने को नहीं था, ठीक है? वो अकेले ही बेचारे बैटिंग कर रहे थे एंड इवेंचुअली ही गॉट आउट। आपके टीम में कहने को तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, तैयब ताहिर है, आपकी टीम में तो कामरान गुलाम है, कहने को तो बहुत बड़े नाम है। तो फिर इन बड़े नामों से बैटिंग क्यों नहीं होती? सलमान अली आगा है, क्यों नहीं होती? खुशदिल शाह है, नहीं बैटिंग तो नहीं होती फिर इनसे। आज इंडिया ये मैच जीता है क्योंकि रोहित शर्मा का साथ देने के लिए शुभमन गिल था, रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आज श्रेयस अय्यर था, ठीक है? रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आज अक्षर पटेल था, क्यों? उनका साथ दिया है उनके टीममेट्स ने, ठीक है? विराट कोहली बहुत बड़े स्टेचर का प्लेयर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मैच में चले विराट कोहली। वो आज देखे, आज वो फ्लॉप हुआ है, लेकिन साथ देने के लिए 4 और खिलाड़ी आ गए। आपकी टीम में तो ये है नहीं। अच्छा, रन स्कोर करेंगे तो ये एक अकेला बंदा करेगा, या फखर करेगा अकेला। अगर फखर नहीं करा तो सिर्फ बाबर करेगा, फखर करेगा तो बाबर नहीं करेगा, अगर बाबर करेगा तो फिर कोई और नहीं करेगा, अगर रिजवान करेगा तो फिर बाबर नहीं करेगा, फखर नहीं करेगा, कोई और। हमारी टीम में ना बॉलिंग में और ना बैटिंग में डिविजन ऑफ वर्क है, डिविजन ऑफ लेबर हमारी टीम में है ही नहीं, जिसकी वजह से वी एंड अप लूजिंग द मैचेस। आज रोहित शर्मा ने इतने जबरदस्त रन स्कोर किए जिसकी कोई हद नहीं है। 119 रन ऑफ 90 बॉल्स, मतलब उस बंदे ने 7 छक्के लगा दिए, 7 छक्के प्रॉपर, जैसे उस कहते हैं ना कि हिटमैन वाली इनिंग्स आज रोहित शर्मा ने वो खेली है। और मैं वाकई एक बात करना चाहूंगी कि रोहित शर्मा जो है ना, इतना काइंड ऑफ प्लेयर जो अपना टाइम लेकर हिट करना शुरू करता है। आज वो आते साथ ही शुरू। If a guy who is 36 years of age and he can transform himself
एट सच एन एज इज वेल, इतना बड़ा नाम कमाने के बावजूद, कप्तान है, उसको क्या पड़ी है, लेकिन वो कर रहा है 36 years of age and still he is trying to improve himself every other day. And that is actually the reason behind India's success. ODI history में top 3 जो रन स्कोरर्स हैं वो इंडियन है. पहले नंबर पे सचिन, दूसरे नंबर पर विराट कोहली, तीसरे पे रोहित. The reason that why they are ruling the rankings all over the cricket, it's because that they try and they believe in improvising themselves. They believe in leaving a room for improvement and they keep on improving themselves. No matter कि वो 40 के हो गए, 50 के हो गए, 60 के हो गए, उनको पता है कि यार we have to. विराट कोहली जितने बड़े स्टेज का प्लेयर है, आप उसको सिर्फ एज अ क्राउड पुलर के तौर पे भी अपनी टीम में डाल सकते हो, बट he is improving himself every other day just because इट्स हिज पैशन. वो किसी पे एहसान नहीं कर रहा. हम तो जैसे हमारे खिलाड़ियों का ऐसा माइंडसेट नहीं है, अगर खेल रहे हैं तो आप वो मुफ्त में नहीं खेल रहे हो. आई एम सॉरी टू से आई एम बीइंग लिटिल बिट रूड ओवर है, बट आप मुफ्त में नहीं खेल रहे हो. आपको पैसे मिलते हैं, लाखों में आपकी सैलरीज होती हैं पर मंथ, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स अलग आपके होते हैं, इसके अलावा आपके स्पॉन्सरशिप्स आपके नाम अलग होती हैं. इस सब के बावजूद आप खेल रहे हो तो फिर भी आप परफॉर्म ना करो तो आगे से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के कह रहे होते हैं कि आप सपोर्ट ना करें, आप खुद आके खेल लें, आप मौका दें, हम आके खेल लेंगे. कौन नहीं चाहता ग्राउंड में आकर खेलने को. अगर आपको एक चीज इतना आपको प्रिविलेज आप है ना, तो फिर आप उस चीज को कैश करो, उस चीज को हलाल करो. तो आज बड़े जबरदस्त तरीके से इंडिया ने जो है वो आज मैच जीता. आई एम सॉरी मैं इधर उधर निकल गई बिकॉज मुझे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच का अभी तक बहुत गुस्सा है कि हम ये मैच हार गए हैं और बहुत बुरे तरीके से हारे. पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है, पूरी दुनिया. हमने एक प्लेयर के इंजर होने पे पूरी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है. कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है हमारे स्क्वाड में. इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट, उन्होंने जो है वो 300 प्लस रन का टारगेट दिया जो कि इंडिया ने बड़े आराम से 44 ओवर्स में चेज कर दिया. मोहम्मद शामी बॉलिंग में बहुत फीके लगे मुझे, बहुत एवरेज. बल्कि जब से उन्होंने उनका नाम आया स्क्वाड में और जब से उन्होंने इंडिया को ज्वाइन किया है स्क्वाड में नाम आने के बाद, तब से वो एवरेज ही लगे. आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, बट दिस इज हाउ इट इज. और मैं उन तमाम इंडियंस को कहना चाहूंगी, आप लोग कल हमें बड़ा ट्रोल कर रहे थे, आप कह रहे थे कि आप लोगों की वजह से रचिन रविंद्रा फेल हो गया. मुझे समझ नहीं आती ये लोग कौन सी क्रिकेट देखते हैं, इन जो इतने अरसे से क्रिकेट देखने के बावजूद आपके अंदर कॉमन सेंस और बेसिक क्रिकेट नॉलेज की इतनी कमी है. मतलब अगर आप देखो तो रचिन रविंद्रा को जो अपने मुंह पे बॉल लगी है वो फ्लड लाइट्स की कमी होने की वजह से, पहली बात तो कैसे लग सकती है. पहली बात ये कि उसका लाइट से कोई ताल्लुक नहीं है. दूसरी बात ये अगर है भी तो वो इतने मीटर हाई लाइट लगी हुई है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसमें उसमें मसला नहीं था, लेकिन अगर है भी तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है और उसमें मसला ना हो. आज आपने खुद ही अपने बराबती स्टेडियम में देख लिया होगा कि वो फ्लड लाइट्स में इतना बड़ा इशू हो गया कि 30 मिनट स्ट्रेट मैच रोकना पड़ गया, पॉज कर दिया उन्होंने 30 मिनट, आधे घंटे के लिए, क्योंकि फ्लड लाइट्स खराब हो गई थी उनकी. तो फिर आपकी तो अभी 2 साल पहले ही रेनोवेशन हुई है, तो फिर आप कैसे कह रहे हो हमने अभी जस्ट इन स्पैन ऑफ 117 डेज हमने ये स्टेडियम कंप्लीट किया है. So there can be some blunders in electronic things, लेकिन वो ब्लंडर था भी नहीं, वो आप लोग कह रहे हो कि था. और आपका स्टेडियम जो भी 2 साल पहले रेनोवेट हुआ है आता है, और आप मुझे पता है बहुत सारे लोग सफाइयां देना शुरू हो जाएंगे, ये हो गया तो वो हो गया, बट हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज है. एक जो सेंसफुल इंसान होता है ना, जो सेंसिबल इंसान होता है, वो इस तरह की बातें नहीं करता, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक चीज है, बिजली पर चलने वाली चीज है, उसमें मसला होगा, कभी अप कभी डाउन. अनलाइक यू गाइज कि आप लोग हर एक चीज का सुपरस्टिशन बना के पेश कर रहे थे. व्हाट डू यू गाइज थिंक, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. थैंक यू सो मच. दिस इज लव अब्बासी साइनिंग ऑफ.